कि क्या हमारी सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्षी हो, क्या सरकार या कोई राजनीतिक पार्टी यह नहीं चाहती है कि हमारे देश अंधविश्वास से मुक्त होकर तर्कशील की ओर बढ़े, रसनिष्ठ की ओर बढ़े? तो तर्कशील रसनिष्ठ जी, आपसे ही सवाल है कि क्या राजनीतिक पार्टियां या सरकार यह नहीं चाहती है कि देश अंधविश्वास से मुक्त हो जाए? देखिए, इसमें सरकारों के चाहने या न चाहने से इतना वो अलग बात है। संविधान हमें क्या अधिकार देता है? विज्ञान के प्रचार प्रसार का उसको उसका अधिकार है। तो इसलिए जो ना वो जो हमें अधिकार देता है, वो हमें उस करती रहेंगे, आगे भी करती रहेंगे। तो समाज के जो जागरूक लोग हैं उनका कर्तव्य बनता है, जो समाज के ही चिंतक हैं, जो मानवतावादी लोग हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो संविधान के अनुसार जो हमें प्रचार प्रसार का, वैज्ञानिक चेतना के उनका जो मिला है उसको हम पालन करें और उसका प्रचार प्रसार करें। हमें अपने जो कर्तव्य हैं उनको उनको अगर हम करते जाएंगे, हर एक नागरिक करता जाएगा, तो वो भी मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे। क्योंकि जब बहुसंख्यक आबादी वैज्ञानिक चेतना से लैस होगी तो जो मुद्दे हैं वो भी बदल जाएंगे। तो ये तो तर्कशीलों का, मानवतावादियों का कर्तव्य है कि वो समाज को उस दिशा की तरफ लेके चलें। वो राजनीतिक पार्टियों के अपने मुद्दे हैं, लेकिन जो समाज चिंतक लोग हैं उनके अपने कर्तव्य हैं, जो संवैधानिक कर्तव्य हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए और समाज को जो है ना वैज्ञानिक चेतना से जोड़ना चाहिए। जो हमारा हमें अधिकार हैं उनके अनुसार अनुसरण करना चाहिए। इसलिए इसमें ये सब दो अलग अलग हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। इसलिए हम सब लोग काम कर पाते हैं जो भारत के अंदर, और किसी कंट्री के अंदर इतने अधिकार ही नहीं है मिले हुए। बहुत सारे जो ऐसे कंट्री हैं दुनिया में जहां पर आप इस किस्म की बात ही नहीं कर सकते, वहाँ ब्लास्फेमी के केस चलते हैं। भारत का संविधान हमें बहुत कुछ अधिकार देता है, बहुत कुछ अपने कर्तव्यों का निर्वहन के लिए और समाज के अच्छी बेहतरी के लिए बहुत कुछ देता है। इसलिए हम तो बहुत बेहतर स्थिति में हैं अन्य उन लोगों की स्थिति में जिन उनके बारे में जान ही सकते हैं कि वहां पर कैसे लोगों को तंग किया जाता है। तो ठीक है, एक समय के अनुसार चीजें बदलती हैं, राजनीतिक कारण बनते हैं, लेकिन कुल मिला के भारत एक बहुत ही मतलब जो संविधान है हमारा बहुत कुछ हमें देता है, तो उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। हाँ, तर्कशील रसनिष्ठ ने आपने कही, संविधान ने हमें बहुत कुछ अधिकार दिया है, लेकिन जब सही में जब संविधान ने अधिकार दिया है तो तब तर्कशील आंदोलन जो है, रसनिष्ठ जो आंदोलन है, ज़्यादा तेज गति से क्यों नहीं बढ़ रही है? विज्ञान और या तर्कशील आंदोलन आगे जब बढ़ रहा है, लेकिन उसी हिसाब से अंधविश्वास से हाईटेक बनते जा रहा है, अंधविश्वास नए नए रूपों में आ जा रहा है। पहले बाबा जी बैठ के मैदान में प्रवचन देते थे, तो अभी टीवी में बैठ के प्रवचन देते हैं। तो अंधविश्वास का भी रूप रंग बदला है। तो सवाल यहीं पे आ जाता है कि समाज में जहाँ रेशनिस्ट मूवमेंट हो रहा है और राजनीतिक पार्टियां भी अपनी तरह से राजनीति करती आ रही है, तो क्या हम जो तर्कवादी हैं, रेशनिस्ट हैं या युक्तिवादी हैं, हमें क्या राजनीति नहीं करनी चाहिए? सिर्फ राजनीतिक पार्टी के नेताओं को राजनीति करने का अधिकार है? हम भी जनता को जागरूक करने के लिए तो करते हैं कि आप तार्किक बनिए, अंधविश्वास से मुक्त बनिए। तो क्या हम तर्कशील व्यक्तियों को राजनीति करनी चाहिए नहीं? देखिए, ये स्थिति जो है, जब भी हम कोई भी समाज के अंदर जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, समाज के अंदर जब जितने भी किस्म के हम लोग काम करते हैं, वो काम कहीं ना कहीं एक नजरिया तो रखता ही है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी काम जो है वो बिना राजनीतिक नजरिए से ना हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उसको किसी पार्टी के रूप में करें, ऐसा नहीं होता। हम अगर समाज के अंदर लोगों को एक अच्छे दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये एक अपने वो लोगों के अंदर जैसे जैसे परिवर्तन आएगा, लोग अच्छे बनेंगे, तो अच्छे किस्म के लोग उसमें राजनीतिक पार्टियों में भी आएंगे, अच्छी राजनीतिक पार्टियां बनेंगी, वैज्ञानिक सोच वाले लोग भी उसमें आएंगे। पहले भी बहुत सारे लोग हुए हैं, हमारे सभी राजनीतिक पार्टियों के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हम अगर उनके मतलब ऐसा नहीं सोच सकते, हम बहुत सारे लोग हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद एथिस्ट थे, रैशनलिस्ट थे, खुद जो है कितने वैज्ञानिक चिंतन थे, उनकी जितनी जो समझ है, बहुत सारी समझ जो है उनके वैज्ञानिक चिंतन से परिपूर्ण रही है।
हमारे दूसरे जो और भी मतलब बहुत सारे नेता हुए हैं जिनका जो चिंतन है बहुत ही वैज्ञानिक चिंतन रहा है। उन्होंने समाज हित के लिए सोचा है, ऐसा बात नहीं है। हर एक पार्टी के अंदर मतलब ऐसे लोग हैं, हर एक नाम नहीं लूंगा, लेकिन हर पार्टी के अंदर ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनकी समझ बहुत विकसित भी है। लेकिन ठीक है, वो उस तरीके से मतलब फ्रंट में नहीं आ पा रहे हैं। कुछ कारण हो सकते हैं कि फ्रंट में नहीं आ पाते वो, लेकिन आएंगे। शहीद आजम भगत सिंह की जो विचारधारा है वो राजनीतिक व्यक्ति थे। हम सब लोग जो उनको लेके जब काम करते हैं, डेफिनेटली एक राजनीतिक दिशा बन जाती है, अपने आप ही ऑटोमेटिक बनती है वो। तो वो जरूरी नहीं है कि पार्टी के रूप में आए, वो चलेगी, समाज के अंदर चलेगी, लोग विकसित होंगे। जैसे हमने उदाहरण दिया, और भी बहुत सारे कितने मतलब कितने लोग हैं, उदाहरण अगर नाम है गिनाऊंगा तो बहुत सारे लोग हैं हमारे आज भी हैं जो मतलब वैज्ञानिक चेतना से लैस पार्टियों के अंदर लोग हैं। तो उनकी बातें अगर सुनते हैं कभी, उनके इंटरव्यू या ऐसा सुनिए तो पता लगेगा कि वो लोग कितने अच्छे तरीके से सोच रहे होते हैं। तो गुजराल साहब जो प्रधानमंत्री बने थे, कितने वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति थे वो, बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण उनका था। ऐसे हमारा हर एक पार्टी में से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो वैज्ञानिक अच्छा ही समझ रखते हैं। वो ठीक है कि फ्रंट में नहीं आ पा रहे हैं, अगर लोग जो ना वैज्ञानिक चेतना से लैस होंगे तो उन लोगों को पसंद करेंगे, उनको फ्रंट में लेके आएंगे हम, तो हम लोगों को लगेगा कि हमारी समस्याओं को ज्यादा तार्किक ढंग से हल कर सकता है, तो हम लोगों को समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। हाँ तकसील जी, आपने सही कही कि राजनीतिक पार्टियों में हम तर्कवादी तर्कशील व्यक्ति भी हैं, और जितने ज़्यादा संख्या में तर्कशील व्यक्ति राजनीतिक पार्टी में जुड़ेंगे और राजनीतिक पार्टी की भी जो चिंतन है, विचार है, वो भी बदलेगी। लेकिन सवाल वहीं पे खड़ा हो जाता है कि साइंस में हमारा देश उन्नति कर रहा है, तर्कशील में भी हम भारत का नाम उज्जवल हो रहा है, नास्तिकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ऐसे में भी जब नुपुर शर्मा जैसे कोई पार्टी की नेत्री जब बयान देती है, या किसी और पार्टी की नेता यदि बयान देते हैं, तो उसमें विवाद खड़ा हो जाता है। तो विवाद में देखा जाता है जहां धर्म के ठेकेदार मैदान में उतर जाते हैं, तो वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां भी अपनी तरह से धार्मिक राजनीति करने लगते हैं।